स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 मिनट मन की बात की। 33 मिनट तक देश के लोगों को संबोधित किया, लेकिन खास बात यह रही कि इन 33 मिनटों में एक बार भी चीन शब्द का नाम नहीं लिया, यानी चीन देश का नाम नहीं लिया। वो ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि चाइना के बारे में, चीन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ज़रूर कुछ बोलेंगे, ज़रूर भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है और हमारे 20 जवान भी शहीद हो चुके हैं उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन 33 मिनट बोलने के बाद भी चीन का नाम भी प्रधानमंत्री ने अपनी ज़ुबान से नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। इस स्टेटमेंट को पूरे मीडिया किस तरह से दिखा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे विद स्क्रीनशॉट। लेकिन उससे पहले हम दिखा दें कि विरोधी दल के नेता मन की बात सुनने के बाद किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं ट्विटर पर, वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले एमपी कांग्रेस का ट्वीट हमारे सामने आता है जिसमें देख सकते हैं आप लिखा हुआ, मोदी ने 33 मिनट मन की बात की पर एक बार भी चीन शब्द नहीं कहा। ये देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता हैं, शायर हैं, वो लिख रहे हैं कि वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। नदीम जावेद जो कांग्रेस के नेता हैं लिख रहे हैं कि बीतते समय के साथ प्रधान सेवक के निराधार वक्तव्य दर्शाने लगे हैं कि अब मन की बात बेमन की जा रही है। पहले चीन की घुसपैठ नकारना, फिर साख बचाने के लिए देश को गुमराह करना। विफल नीतियों से देश को कोरोना संकट के बद से बदतर हालातों में झोंकने के बाद प्रधानमंत्री जनता से बचते नजर आ रहे हैं। इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला वो लिख रहे हैं कि 33 मिनट मन की बात, एक बार भी चीन शब्द नहीं कहा। पीएम को चीन से इतना खौफ क्यों है। इसके बाद पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार पुण्य पुरुषोत्तम वाजपेयी जो लिख रहे हैं कि गजब, 33 मिनट मन की बात, सब कहा पर एक बार भी चीन शब्द नहीं कहा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जो लिख रहे हैं कि देश सोच रहा है कि चीन को जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की मन की बात से आज पता चला कि जवाब तो दे दिया, अब देश को पता नहीं चला तो गलती किसकी है। एक तरीके से तंज इन्होंने कसा है। तो ये कुछ कांग्रेसी नेता थे और इसमें पत्रकार शामिल थे जो कि मन की बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब पूरा देश आंखें लगाए बैठा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो है मन की बात में चीन का जिक्र करेंगे, कैसे जवाब देंगे और देश की जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कहीं पर भी चीन शब्द का ही प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया। अब मैं मीडिया का रवैया बता देता हूं। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने आ चुका है। इसमें आप हेडलाइन देख सकते हैं कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी का चीन पर वार, विरोधियों को भी मिला जवाब। ये हेडलाइन है। इसमें दो चीजें बहुत खास हैं। पहली चीज जो वो लिखते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरह से विरोधियों को जवाब दिया है। विरोधी कौन? जो विपक्षी दल हैं, जो सरकार से सवाल खड़े करते हैं, उनको जवाब देने की ये बात कर रहे हैं। और ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन पर कैसे वार किया है। बड़े अफसोस की बात है कि जब प्रधानमंत्री ने चीन का शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया तो जवाब कहां से दे दिया। और कहीं पर भी वहां जो जवाब विरोधी मांग रहे थे वो जवाब तो अभी भी नहीं दिया है। विरोधी दल के नेता और विपक्ष के जो नेता हैं वो जवाब ये मांग रहे थे कि जब जैसे प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआत में कहा था कि भारत के किसी भी हिस्से पर चीन का ना तो कोई कब्जा है ना ही चीनी सेना हमारे भारत के किसी भी जगह पर आई है, तो फिर हमारे जो भारतीय सेना के जवान है वो शहीद कैसे हो गए, ये सवाल था विरोधी नेताओं का। इसका जवाब वो मांग रहे थे, लेकिन ये जवाब तो दिया ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने। तो फिर ये जो अपने आप को नंबर 1 चैनल बताते हैं वो हेडलाइन में ये कैसे डाल देते हैं कि विरोधियों को भी जवाब मिल गया। जवाब तो तब मिलता है जब उनके सवालों का प्रधानमंत्री जवाब दे देते, ना कि इसलिए कि दो हाथ हो जाएं या फिर जैसे इन्होंने मन की बात में अपनी मन की बात जब बताई तो इन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि जो युवा हैं और जो कम उम्र के बच्चे हैं वो अपने फ़ोन लेकर दादा दादी जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के उनसे बात करें और बताएं, पूछें कि आप अपने दौर में कैसे रहा करते थे, कैसे खेला करते थे, वो बताएंगे बातें। मतलब इससे जो है मीडिया जोड़ना चाह रहा है कि जो आज जो हमारे देश में खिलौने बनाए हुए चीन के चल रहे हैं उस पर रोक लगेगी और सांस्कृतिक जो खेल हमारे देश के हैं वो पैदा होंगे। अब ज़रूरत यहाँ पर बात करने की प्रधानमंत्री को यह है कि हमारे देश के बच्चे कैसा खेल खेलेंगे या ये है कि हमने क्या कूटनीति तैयार की है चीन के लिए। तो यही बस बड़ा सवाल है और किस तरह से मीडिया छुपा रहा है। और हेडलाइन में बता दिया कि किस तरह से जवाब देना। ऐसे लग रहा है कि हेडलाइन में विरोधियों को, मतलब हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं उनको जवाब देना ज्यादा जरूरी है बशर्ते चीन से। ऐसा इनकी हेडलाइन को देखकर लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।